हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक का Q1 FI27 का जो कॉन कॉल हुआ है उस कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कॉन कॉल वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मॉडल थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे ओला जो इलेक्ट्रिक है ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाते हैं। इसका मेनली जो सेल्स आते हैं स्कूटर से आते हैं और कुछ 2-4% सेल्स जो इसका बाइक वाला सेगमेंट भी है जिसका नाम है रोड स्टार, तो ऐसे आते हैं। तो यही इसका मेन बिजनेस है। मेन अगर आप बिजनेस देखेंगे तो इसका बिजनेस का दो पार्ट है। एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट और दूसरा है इसका आपका बैटरी वाला सेगमेंट। अगर आप देखेंगे बैटरी वाला सेगमेंट से अभी तक इसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 करोड़ का रेवेन्यू आया है, तो आप ना के बराबर है। मेनली जो इसका रेवेन्यू अभी आ रहा है वो स्कूटर वाला सेगमेंट से, लेकिन अभी आप देखेंगे ये एक लॉस है। अभी एबिडा भी लॉस है, पैट भी लॉस है, पूरा लॉस में चल रहा है बिजनेस। लेकिन अगर आप देखेंगे इसे आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट एक साल से यानी FI26 में भी जो बहुत सारे बुरे टाइम के थ्रू ये जा रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम बैक कर रहा है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे तो इसका नंबर सही दिशा में जा रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आपको कंपेयर करेंगे तो नंबर आपको उतना इनकरेजिंग नहीं लगेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक लगेगा। धीरे धीरे अच्छी दिशा में जा रहा है। से आप रेवेन्यू देख सकते हैं, आप एबिडा देख सकते हैं, एबिडा लॉस देख सकते हैं, पैट देख सकते हैं, मार्जिन देख सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन देख सकते हैं। सब कुछ आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। ऐसे आप वॉल्यूम ऑर्डर वॉल्यूम भी देख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ऑलमोस्ट डबल इसका वॉल्यूम किया है अगर आप Q4 के साथ Q1 को कंपेयर करेंगे तो जो डायरेक्शनली बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। तो आपको इसको अच्छे से ट्रैक करना होगा कि जो दिशा में जा रहा है, जो सही दिशा में जा रहा है, उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये होगा आपका रिजल्ट। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, फिर चलते इसका कॉन कॉल वाले पार्ट में। तो अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने फर्स्ट बताया कि हम जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है और हम और भी इम्प्रूव करेंगे जैसे जैसे हम जाएंगे। और उसका ऑर्डर बुक भी बढ़िया है, तो ऑर्डर बुक अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है जो जो ओपेक्स पे है, तो ओपेक्स भी धीरे धीरे कम हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ओपेक्स कम हो रहा है, यानी इसका अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये जा रहा है। अगर आप इसका ओपेक्स देखेंगे तो इस क्वार्टर में Q1 में इसका ओपेक्स है 380 करोड़। और अगर आप पिछले क्वार्टर में जाएंगे यानी Q4 में इसका ओपेक्स था ऑलमोस्ट 430 करोड़ का। तो 430 से नेक्स्ट क्वार्टर में इसका ओपेक्स आ चुका है 380 करोड़, जो कि अच्छी बात है। आपका वॉल्यूम ग्रो कर रहा है। अगर आप लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन इसका खर्चा कम हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये आपका मार्जिन को प्रोटेक्ट करेगा। उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले आने वाले क्वार्टर में, अगले आने वाले साल में इसका टारगेट है कि हम इसका कोई ओपेक्स वाला पार्ट वो 300 से 325 के अंदर रखेगा। 325 करोड़ के अंदर इसको रखेगा। इससे क्या होगा, इसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से इम्प्रूव होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर चलते इसका जो इन लोगों ने QIP वगैरह किया है 780 करोड़ का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले टाइम में इसका कोई भी आप फंड रेज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ये ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे इन लोगों ने 2-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन लेके आया था कि हम डीलर के थ्रू आप अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, डीलर के थ्रू ये लोग माल बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, इसका जो पेनिट्रेशन और भी बढ़ेगा। यानी एक ओला एक नॉन ब्रांड है, ऐसा नहीं अननोन कोई ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर ज़्यादा खर्चा पड़ना पड़ेगा, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो सर्विस वगैरह अच्छे से नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा हम जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम माल बेचेंगे। खुद का भी स्टोर है उसके, ऑलमोस्ट इसके पास 500 टच पॉइंट है, यानी 500 स्टोर्स है। लेकिन उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी हम माल बेचेंगे। बहुत सारे इसके पास कॉल वगैरह आ रहा है। जन्माष्टमी का जो दिन है उस दिन से ये लोग अपना जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का टच पॉइंट स्टार्ट करेंगे और दिवाली के पहले यानी दिवाली तक इसका जो अच्छा खासा नंबर में पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे ये लोग अपना पेनिट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो जितना पेनिट्रेशन बढ़ेगा उतना आपका यूनिट सेल होगा, तो ऑर्डर बुक उतना ग्रो करेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे तो ओला धीरे धीरे मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर यानी Q1 ऑफ FI26 में इसका मार्केट शेयर था 5% के लगभग, अभी हो चुका है 4.5%, सॉरी 8.5%। और अगर आप Q4 में देखेंगे, Q4 के एंड में इसका मार्केट शेयर था 8%, तो 5 से 8.5 में आ चुका है। तो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, लेकिन मार्केट शेयर गेन करने का जो स्पीड है मेरे हिसाब से ये थोड़ा स्लो है।
फिर भी आपको ट्रैक करना होगा। उसके बाद हम इसका जो ये तो वॉल्यूम वगैरह हो गया, फिर वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस। अगर आप देखेंगे जो एवरेज सेलिंग प्राइस है इसका ड्रास्टिकली नीचे की दिशा में आया है। जो था आपका 1,31,000 था इसका आपका ASP, वो गिर के आ चुका है 1,14,000 आ चुका है इसका, 1.14 लाख आ चुका है। तो मैनेजमेंट ने जो कहा ये मेनली जो हुआ है वो प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले क्वार्टर में यानी FY27 में इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस रहेगा वो 1,25,000 के लगभग रहेगा, यानी 1.25 लाख पर यूनिट इसका एवरेज सेलिंग प्राइस रहेगा। यही बात है। तो ये वही मोटा मोटी मैनेजमेंट ने कहा है बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक दिशा में जा रहा है। उसके साथ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आ जाएगा जल्दी और भी ज़्यादा तो इसका सर्विस भी बेटर होगा, आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो सब कुछ ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हीकल वाला पार्ट। फिर चलते इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है इसका जो बैटरी वाला पार्ट। तो ये लोग जो बैटरी वगैरह बनाते हैं खुद के जो स्कूटी है उसके लिए भी बनाते हैं और इन द फ्यूचर दूसरे के लिए भी बना सकते हैं। और उसके साथ इसका शक्ति और महाशक्ति करके एक प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैटरी में आएंगे तो ये मेनली दो तरह का बैटरी बनाते हैं। एक होता है आपका LFP, यानी जो आपका जो निकेल फेरस का जो बेस होता है वो बेस के ऊपर एक बैटरी बनाते हैं। और एक होता है इसका NMC, आपका जो NMC, और एक जो बैटरी होता है जो आपको NMC पे निकेल, मैग्नीशियम और उसके साथ कोबाल्ट होता है। तो ये निकेल बैटरी एक हो गया, और आपका एक हो गया आपका जो और एक नाम था क्या, आपका लिथियम, एक लिथियम बैटरी हो गया, एक निकेल बैटरी हो गया। तो अगर आप जो लिथियम बैटरी को देखेंगे उसमें आपको लेस कॉस्ट पड़ता है, तो यानी उनमें जो खर्चा होता है वो थोड़ा कम होता है और उसका जो एफिशिएंसी होता है वो भी थोड़ा कम होता है। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है जो इसका जो मास मार्केट वाला जो स्कूटी है उसमें ये लोग इस लिथियम जो लिथियम बैटरी को लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसका कॉस्ट बचेगा। और जो हाई प्राइस वाला जो स्कूटी है, यानी इसका जो प्रीमियम जो स्कूटी है इसका, उसमें ये लोग जो निकेल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट वाला जो बैटरी है उसको ये लोग इंस्टॉल करेंगे और उसका थोड़ा हायर प्राइस है। और इसका जो इसका जो यूजेस है और भी बढ़िया होंगे यूजेस, क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी का है। तो यही आप ट्राई कर रहा है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है तो 80% जो उसका बैटरी होगा वो लिथियम बैटरी होगा और 20% जो बैटरी होगा वो आपका निकेल बैटरी होगा। तो ये हो गया आपका बैटरी वाला पार्ट। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है उसका अभी 30% स्कूटी में खुद का सेल लग रहा है। अगले आने वाले सालों में यानी FY27 के एंड में इसका ऑलमोस्ट 100% स्कूटी में इसका खुद का बैटरी लगेगा। इससे क्या होगा, इससे जो स्कूटी का जो खर्चा थोड़ा कम होगा, ओपेक्स थोड़ा कम होगा। तो ये चाहे तो 5-10% प्राइस लेस करके भी मार्केट में स्कूटी अपना उतर सकता है। तो ये भी एक बात है। तो जब आप खुद का बैटरी होगा तो आप थोड़ा कॉस्ट तो सेविंग होगा आपका, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका सेव होगा तो आप इजीली आपका कंज्यूमर को आप उसे पास ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका और भी डिमांड बढ़ेगा। तो यही बात है। और उसके साथ आप देखेंगे उसका जो शक्ति और महाशक्ति वाला जो प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट ने कहा है उसका वो 6 गीगावाट में लेके जाएंगे FY27 में, और फिर 6 से 12 गीगावाट में लेके जाएंगे। अभी तक जो इसका प्लान है इसको 6 गीगावाट तक ले जाने का इसके पास अभी तक का प्लान है। तो नेक्स्ट जो फेज में नेक्स्ट प्लान है करेक्ट करेंगे। और इनमें से अगर आप देखेंगे जो शक्ति वाला प्रोजेक्ट है वो Q3 से इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका रेवेन्यू में शक्ति वाला प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू वो कंट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा Q3 से, और Q4 से महाशक्ति वाला जो प्रोजेक्ट है, बैटरी प्रोजेक्ट है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा Q4 से। ये मैनेजमेंट ने कहा है। तो बैटरी वाला जो सेगमेंट है जिनमें इन लोगों ने अच्छा खासा कैपेक्स वगैरह किया है तो उसका बेनिफिट इसको Q3 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखते कैसे क्या इफेक्ट मिलता है। तो यही है ओवरऑल मोटा मोटी डिस्कशन। और मैनेजमेंट ने भी कहा है उसका जो ग्रॉस मार्जिन है जो अभी 30% है वो 32% की रेंज में चला जाएगा अगले आने वाले क्वार्टर में। यही है ओवरऑल डिस्कशन ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। बिजनेस जो बहुत ख़राब हो गया था लेकिन अब धीरे धीरे सही ट्रैक पे जा रहा है आपका। इसीलिए आपको इसका ऑर्डर बुक देखना होगा, इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखना होगा और जो पैरामीटर है वो भी देखना होगा। और उसके साथ आपका बैटरी वाला सेगमेंट को भी देखना होगा Q3 से इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। यही है ओवरऑल डिस्कशन। आपको अच्छे से ओला इलेक्ट्रिक को ट्रैक करना होगा। पर मंथ जो इसका वॉल्यूम का डेटा आता है उसको भी आपको अच्छे से ट्रैक करना होगा। तो यही था वीडियो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।